अकाबिए रूह जब बेदार होती है जवानों में तो उनको नज़र आती है अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलामुअलैकुम, आप 72 के साथ मैं हूं आपका होस्ट और सलाम महमूद। अजीज़ नाज़रीन, दिसंबर का वुस्त और लाहौर की सर्दी, तो क्यों ना आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत सर्दी से ही करें। अजीज़ नाज़रीन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सर्दी का मौसम था और एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर एक पिंजरे में रहते थे। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने पिंजरे के बीचों बीच एक केले का गुच्छा लटका दिया और पिंजरे के बीच एक सीढ़ी रख दी। सीढ़ी इस तरह रखी गई कि उस पर चढ़कर आसानी केले तक पहुंचा जा सकता था। मगर हुआ कुछ यूं कि जैसे ही एक बंदर उस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उस पर और बाकी सब बंदरों पर पानी डाल दिया जाता है। वो भीग जाता है, सर्दी का मौसम है, सर्दी लगती है, वो नीचे आ जाता है। दूसरा बंदर कोशिश करता है और सीढ़ी चढ़ता है। जैसे ही वो केले के गुच्छे की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, उस पर भी पानी डाल दिया जाता है और उसके साथ मौजूद पिंजरे में तमाम बंदरों पर पानी डाल। अजीज नाज़रीन, जब तीसरा बंदर उठता है और सीढ़ी पर पाँव रखता है, उस पर भी पानी डाल दिया जाता है और उसके साथ मौजूद तमाम बंदरों पर पानी डाल दिया जाता है। लेकिन अब चौथा बंदर जब ये हिम्मत करता है और वो सीढ़ी पर पाँव रखता है, तो चूंकि सब पर पानी डाला जा रहा होता है और सर्दी का मौसम होता है, सबको सर्दी लग रही होती है, तो सारे बंदर मिलकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं और उसे सीढ़ी पर चढ़ना नहीं दिया जा रहा होता। इसी तरह ये मामूल बन जाता है कि जो सीढ़ी के पास जाता है सारे बंदर मिलकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर पानी डाला जाएगा तो सबको सर्दी लगेगी। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन ये सिलसिला कुछ अर्से तक चलता रहा। फिर हुआ यूँ कि उस सीढ़ी के पास जाने की हिम्मत कोई ना करता। कुछ ऐसे बाद चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने क्या किया कि उस पिंजरे में से एक पुराना बंदर निकाला और उसमें एक नया बंदर ऐड कर दिया। हुआ कुछ यूँ, अब उस नए बंदर को तो पानी वाली कहानी का नहीं पता था। उसने हस्बे मामूल सीढ़ी पर जब केला लटकता देखा तो उसके मुंह पर पानी की लहरें जो थी वो टपक आई, तो उसने सीढ़ी पर पाँव रखा तो सारे बंदरों ने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया। अब उसे तो नहीं पता पीट क्यों रहे हैं, पानी वाली कहानी तो उसको पता ही नहीं है। उसने दोबारा कोशिश की, दोबारा तमाम बंदरों ने मिलकर उसे पीटा। तो अब उसने ज़हन में ये चीज़ बिठा ली कि जैसे ही मैं केले की तरफ लपकता हूँ तो सारे बंदर मिलकर मुझे पीटते हैं, तो लिहाजा मैंने उसके पास नहीं जाना। हालांकि उसे असल कहानी का नहीं पता, लेकिन ये माइंड सेट हो गया कि जब मैं सीढ़ी पर पाँव रखूँगा ये सारे मिलकर मुझे पीटेंगे, तो वो हिम्मत नहीं करता और साइड पर होकर बैठ जाता है। अब कुछ दिनों बाद चिड़ियाघर की इंतज़ामिया एक और पुराना बंदर वहाँ से निकालते हैं और उसमें नया बंदर ऐड करते हैं। दूसरा नया बंदर जब उस पिंजरे में आता है तो वो हस्बे मामूल केला देखकर उसके मुंह पर पानी आ जाता है और वो उसे तोड़ने के लिए जब सीढ़ी पर पाँव रखता है, तमाम बंदर मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। अब दूसरे बंदर को भी नहीं पता कि पीट क्यों रही है, लेकिन वो ये चीज़ सोचता है कि मुझे इस वजह से पीटा जा रहा है कि मैं केले की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन उसे बेसिक जो रीज़न है वो नहीं पता होती। लेकिन नाजरीन, इसमें ज़्यादा हैरानगी वाली बात यह है कि इस वक्त उन तमाम बंदरों में जो मारने वाले होते हैं, एक उस बंदर का भी इजाफा होता है जो पहला नया बंदर ऐड होता है, जिसको कहानी का पता नहीं होता। वो तमाम लोगों के साथ मिलकर उसे मार रहा होता है। हस्बे मामूल चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ये करती है कि तीसरा बंदर, चौथा बंदर और करते करते सारे बंदर निकाल कर नए बंदर ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन हो कुछ यूँ रहा होता है कि जैसे ही पाँव सीढ़ी पर रखा जाता है तो तमाम दूसरे बंदर मिलकर उस सीढ़ी पर पाँव रखने वाले बंदर को मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि पता किसी को कुछ नहीं होता, क्योंकि पुराने सारे के सारे बंदर निकाल दिए जाते हैं। उन्हें बस एक माइंडसेट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि बस इस पर पाँव रखेंगे तो सब बंदरों ने मिलकर अगले बंदे को पीटना है। तो जी हाँ नाजरीन, हमारी ज़िंदगी की मिसाल भी कुछ यूँ है कि हमें रोकने वाले इंसानों को कुछ पता नहीं होता कि वो हमें रोक क्यों रहे हैं। वो सुनी अनसुनी बातों पर यकीन कर कर हमारी राह पर रुकावटें खड़ी करती हैं कि फ़लाँ बंदा वो काम नहीं कर सका, तुम कैसे करोगे? फ़लाँ हमारी फैमिली में से कोई नहीं उठा, तुम कैसे उठोगे? ये नहीं हुआ पहले तो तुम कैसे करोगे? फ़लाँ मुफक्कर फ़लाँ तक पहुँच के भी वापस आ गया, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तो अजीज़ नाज़रीन, इस पे मैं यही कहूँगा कि असल कहानी रोकने वालों को पता नहीं होती, क्योंकि इंसान में जितनी ताकतें अल्लाह पाक ने रखी हुई हैं इंसान को वो पता ही
ही नहीं होता, और वो कर सकता है। हो सकता है जो पहले रोकने वाले हों, उनसे पहले रोकने वालों पर किसी इंसान ने पानी डाल दिया हो बंदरों की तरह, इस वजह से वो रोक रहा हो। लेकिन जो हमें रोक रहे हैं उनको बजाते खुद नहीं पता होता वो रोक किस वजह से रहे हैं, वो बस एक कॉन्सेप्ट बने होते हैं, राह में रुकावटें खड़ी कर रहे होते हैं, पता नहीं होता कि किस वजह से रुकावटें खड़ी की। दुनिया जो भी कहे परवाह मत कीजिए, नाकामियों पर कभी दिल बुरा मत कीजिए, कामयाबियां तेरे कदम चूमेगी एक दिन, मुश्किल नहीं है कुछ, ज़रा सब्र तो कीजिए। जी हाँ नाज़रीन, और इमाम शाफ़ई अलैहि रहमा आप फरमाते हैं लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, अगर तुम इसको अपनी कमर पर लादोगे तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी, और अगर तुम इसको अपने कदमों में रखोगे तो ये तुम्हारे लिए जीना बन जाएंगी। जीना मतलब बुलंद मर्तबा, तरक्की और खुशहाली बन जाएंगी, और तुम इस पर पाँव रख कर जीना बेजीना तरक्की कर सकते हो। जी, किसी ने क्या खूब कहा है, हजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से अच्छा है कि हक के रास्ते पर तुम अकेले रह जाओ। जी हाँ नाज़रीन, और कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, मुझे तो अपना साया भी धूप के अंदर जाने के बाद मिला है। जी हाँ नाज़रीन, और हज़रत अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं अगर तुम इस दुनिया में सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जल तो लो। और जी हाँ नाज़रीन, बिल गेट्स कहता है कि एक शख्स तुम्हें कामयाब कर सकता है, और वो शख्स कौन है? बिल गेट्स कहता है वो शख्स तुम खुद हो। जी हाँ नाज़रीन, और मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है, इंसान को ज़िंदगी में कोई भी नहीं हरा सकता सिवाय उसके अपने। अगर वो खुद हार ना मान ले तो उसे इस दुनिया में हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मंजिलें जितनी मर्जी ऊंची हों उनका रास्ता हमेशा पाँव के नीचे होता है। जी हाँ नाज़रीन, और यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल टीचर इकबाल अलैहि रहमा भी खामोश न रहे। इकबाल कहता है ताकुजा खुददार अशमारी माँ उतैन, इकबाल कहता है तू कब तक खुद को पानी और मिट्टी की तरह कीचड़ समझता रहेगा। मैंने कहा इकबाल फिर क्या करूं? इकबाल कहता है अज़गुल खुद शोला है तूरे आफरीन, उठ और अपनी मिट्टी से कोहे तूर जैसा बुलंद शोला और जज्बा पैदा कर। मैंने कहा इकबाल फिर? इकबाल कहता है मर्द खुददारी के बाशद पुख्ताकार, इकबाल कहता है जो खुददार इंसान होता है ना वो अपने अमल में पक्का और तजर्बाकार होता है। मैंने कहा इकबाल उसे मिलता क्या है? इकबाल कहता है बामिजाज और बसाजत रोजगार, इकबाल कहता है जमाना खुद उसके पीछे चलता है जो अपने अमल में पक्का होता है और जिसने इस दुनिया को फतह करने की ठान ली होती है। मैंने कहा इकबाल जरा आसान कर दे। इकबाल कहता है सजदे से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया ही तेरी बदल दे, ऐसा सजदा तलाश कर।